नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चमर देवी धाम तंत्र मंत्र में। दोस्तों, आज फिर से आप सभी के बीच में एक साधना लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि नटी भूतनी का साधना है। दोस्तों, जो असली नटी भूतनी का साधना कैसे किया जाता है उसका मैं पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। इस नटी भूतनी से आप क्या कार्य कर सकते हैं और किस प्रकार इनसे कार्य लिया जाता है, और जो लोग इनको सिद्ध करके रखे हैं और वो इनसे कैसे कार्य लेते हैं, और आप इनसे सिद्ध करेंगे तो आप इनसे क्या क्या कार्य कर सकते हैं और क्या कार्य करने में नटी भूतनी सक्षम है। मैं पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल समर्थ विधान तंत्र मंत्र में नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पे रखिए, ताकि मैं और जानकारी लेकर आऊँ तो आपको पहले पहुँच सके। और तो मैं बता रहा था कि इसको आप कैसे सिद्ध किया जाता है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनसे आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं। कोई भी तंत्र क्रिया किया हो उसको काट करने में सक्षम है, जैसे भूत प्रेत जिन जिनात खबीज पिशाच, कोई भी तंत्र क्रिया किया हो उसको काट करने में सक्षम है। यहाँ तक का कोई पुतली क्रिया किया हो या जिन जिनात बैठा हो या जो मुसलमानी तंत्र होता है वो किया हो, तो कोई भी तंत्र क्रिया किया हो तो इनके माध्यम से आप काट कर सकते हैं। या कोई आपको चमत्कार दिखाने का काम करना हो या कोई चमत्कार आपको दिखाना हो तो उसको भी आप इनके माध्यम से कर सकते हैं। जैसे मिट्टी में आग लगाना ये चमत्कार होता है। जैसे आप मिट्टी लिए चुटकी बजा के लोग आग लगा देते हैं, तो आप मिट्टी से आग लगाना का चमत्कार इनके माध्यम से दिखा सकते हैं। या कोई भी वस्तु गायब करना, जैसे किसी वस्तु को गायब कर दिया जाता है, जैसे जादू वगैरह में दिखाया जाता हो, तो उस प्रकार का आप दिखा सकते हैं इनके माध्यम से। या कोई वस्तु दूसरे जगह से मंगवाना हो, जैसे किसी दूसरे यहाँ से कोर्ट का पेपर वगैरह मंगाया जाता है, या कोई भी वस्तु कहीं से पैसा वगैरह ही मंगाना हो तो आप इनके तरफ से मंगा सकते हैं। हालांकि इनसे ज़्यादा गलत काम नहीं किया जाता है। कोई भी शक्ति से ज़्यादा गलत काम करेंगे तो उनका थोड़ा काम करना बंद कर दिया जाता है। तो आप इनको चमत्कार के माध्यम से ही पैसा वगैरह मंगा कर दिखा सकते हैं, या कहीं पैसा गायब कर सकते हैं। चाहे कोई भी वस्तु हो, वो शक्ति जब वचनबद्ध आपको देगी, जब वचन देगी तो उस समय बात हो जाता है कि आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं। एक ये सब इनका काम होता है, कोई चमत्कार दिखाना, कोई वस्तु लाना, कोई वस्तु गायब करना, या फिर इनसे कोई गुप्त जानकारी लेना हो, जैसे किसी के बारे में जानना हो, 20 साल 25 साल या 50 साल पहले का कोई जानकारी लेना हो तो आप इनके माध्यम से ले सकते हैं। या फिर आपके बारे में कोई बात करता हो, कोई आपका शत्रु ही हो जो आपके बारे में बात करता हो, तो आप इनसे जानकारी ले सकते हैं कि भाई वो मेरे बारे में क्या बात कर रहा था। ठीक है, तो ये सब इनका कार्य करने में नटी भूतनी जो है वो सक्षम है। और सत्कर्म करने में बहुत ही माहिर है, और सत्कर्म आप इनके माध्यम से बहुत ही तीक्ष्ण तरीके से काम होता है इनका सत्कर्म है, तो आप इनसे सत्कर्म कर सकते हैं। मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण या शांति क्रम हो, ए टू जेड इस प्रकार का काम आप इनसे, इस नटी भूतनी से आप ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा इनसे चमत्कार का काम और ट्रांसफ़र का काम इनसे ज़्यादा लिया जाता है। और आप इनसे वशीकरण भी कर सकते हैं। इनका वशीकरण भी पूरा तीक्ष्ण तरीके से होता है। इनका वशीकरण आपको बहुत ही अचूक है, जो आपको एक दिन में ही रिजल्ट देता है, क्योंकि इनका वशीकरण कभी खाली गया ही नहीं है। चलिए मैं आपको इस साधना का विधि विधान बता देता हूँ। इस साधना को आप किस दिन से कर सकते हैं और किस जगह पे कर सकते हैं, क्योंकि साधना करना आसान नहीं होता है। साधना में आपको सफल हो जाना या गुरु की कृपा प्राप्त हो जाना, शक्ति का आपको वचनबद्ध हो जाना, शक्ति का प्रत्यक्षीकरण हो जाना, यही सब मेन है। आजकल लाखों साधक भटक रहे हैं, साधना करते हैं, कर करके समझ के चलिए उनका पैर तक घिस गया है, लेकिन कुछ होता जाता नहीं है। और अगर आप एक ही साधना करें, भूत प्रेत का ही एक साधना कर लिया किसी भी चीज़ का, अगर वो सफल हो जाता है तो आप एक सक्षम तांत्रिक बन जाएंगे और कोई भी कार्य कर सकते हैं। अगर आप जिस गुरु से सीखे हैं, अगर आपको ऊपर उन गुरु का कृपा प्राप्त है, तो आप कोई भी कार्य करने में सक्षम रहेंगे, और इस दुनिया का कोई भी तंत्र आपके ऊपर नहीं चल सकता है। क्योंकि कोई भी शक्ति अगर वचनबद्ध दे देती है तो उस शक्ति खुद मर मिट जाएगी, लेकिन आपको नहीं मिटने देगी। ये सब चीज़ें होती है तंत्र लाइन में। लेकिन होता क्या है कि आजकल कोई प्रत्यक्षीकरण ही हो गया या सवारी आ जाता है, उन्हीं को लोग अपना
मतलब साधना सफल हो गया ये मान लेते हैं। लेकिन जो मेन होता है वो प्रत्यक्षीकरण हो और वचनबद्ध होना जरूरी है। अगर वचनबद्ध नहीं है तो शक्ति आपका कभी भी साथ छोड़ सकती है। तो इसी सब के कारण जो भी ओझा भगत लोग होते हैं या तांत्रिक लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। चलिए, इस साधना को आप शनि अमावस्या या फिर सोमी अमावस्या से कर सकते हैं। जो शनिवार का अमावस्या होता है या फिर सोमवार का अमावस्या होता है उनसे आप कर सकते हैं। अगर आप एक नए साधक है तो मैं आपको बता दूं कि नए साधक के लिए नटी भूतनी इतना खतरनाक चीज़ है कि आप एक दिन में नहीं कर सकते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि जो शक्ति इतना कार्य करती हो वो एक दिन में आपको सिद्ध अगर हो भी जाती है तो आप इनका भाषा ही नहीं समझ पाएंगे, या फिर ये जो नटी भूतनी देवी है आपकी भाषा नहीं समझ पाएगी, तो फिर किस प्रकार से काम हो पाएगा। इसलिए जो नए साधक है उनको कम से कम 7 या 11 दिन लगेगा इन साधना को करने के लिए। एक दिन में उनको सिद्धि नहीं मिलेगी। कम से कम 7 या 11 दिन इस साधना को करना ही होगा। और इसको शुरू करने के लिए आप अगर नए साधक है तो किसी भी दिन से शुरुआत कर सकते हैं। सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, जो भी दिन आपको अच्छा लगे, जो दिन आपको शुभ लगता हो, किसी भी दिन से कर सकते हैं। शक्ति का कोई नियम नहीं है, किसी भी दिन से आप कर सकते हैं। और उस दिन से आपको 7 या 11 दिन करना होगा। देखिए, ऐसे शक्ति का अनुभव तो आपको पहले दिन ही इतना अनुभव मिल जाएगा कि आपको लगेगा कि शक्ति हमको मतलब सिद्ध हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर शक्ति अनुभव देती है तो डराने के लिए, इसलिए कि शक्ति को साधना छोड़ दें आप, क्योंकि साधना किया जाता है शक्ति को गुलाम बनाने के लिए। और कोई भी शक्ति नहीं चाहती है कि हम गुलाम बने, और जब तक गुलाम नहीं बनेगी आपका काम नहीं होगा। और शक्ति कोई भी सिद्ध इसलिए होती है कि आपका पूजा पाठ देख के आपका, तो ऐसा करके शक्ति सिद्ध होती है। तो आपको इतना अनुभव दिया जाएगा, डराया जाएगा। और नटी बुद्धि कभी भी आपको 2 या 3 दिन में प्रत्यक्ष होकर आपको वचनबद्ध मिल जाएगा। वचन जो होता है आपको 2 या 3 दिन में ही वचन मिल जाता है। सोच समझ के वचन देना है। आप जो दे सकते हैं उनको, और साल में देंगे, महीना में देंगे, जो आप दे सकते हैं वही वचन दें। ज़्यादा कुछ वचन ना दें, क्योंकि शक्ति बहुत कुछ मांग लेती है। ठीक है। और 2 से 3 दिन ही आपको वचनबद्ध दे देगी, लेकिन आपको इस साधना को 2 या 3 दिन में नहीं छोड़ना है। कम से कम 7 या 11 दिन में करना है, क्योंकि 7 या 11 दिन आप करेंगे तो आपको बहुत सारा अनुभव हो जाएगा। और कैसे इनसे कार्य लेना है वो आपको अनुभव सारा कुछ शक्ति बता देगी। कैसे कार्य करना है, कौन सा कार्य कैसे करना है, किस प्रकार से करेंगे तो आपका कार्य शिक्षण होगा। जैसे मारण किस प्रकार करना है, स्तंभन किस प्रकार करना है, वशीकरण किस प्रकार करना है, या तंत्र काट किस प्रकार करना है, या किसी के ऊपर आपको प्रेत चढ़ाना है, इनके माध्यम से आप प्रेत वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। तो किस प्रकार से करना है, तो अगर 7 या 11 दिन आप साधना करते हैं तो ये सारा चीज़ अनुभव आपको उसी साधना में ही मिल जाएगा। फिर आपका वचनबद्ध आपका 11 दिन अगर साधना संपन्न हो जाता है तो आप 12वां दिन इस मंत्र का आप ट्राई ले सकते हैं, किसी के ऊपर चढ़ा सकते हैं, इनके माध्यम से कोई तंत्र कार्य कर सकते हैं, या कोई शांति कर्म हो, या कोई विधिवेशन हो, या मारण हो, कोई भी आप करके ट्राई कर सकते हैं कि शक्ति हमारा काम कर रहा है कि नहीं। ये चीज़ें होती है 7 या 11 दिन अगर आप साधना कर लेते हैं तो। ये मेरा गारंटी है कि आपको शक्ति दिखेगी ही दिखेगी, दूसरे या तीसरे दिन ही वचनबद्ध हो जाएगी। लेकिन और जब वचनबद्ध हो जाएगी तो अगर आप साधना करने जाएंगे तो आपका मन भटकेगा, आपका साधना में मन नहीं लगेगा, और मन करेगा कि हम साधना को छोड़ चुके हैं, हमारा वचनबद्ध हो ही गया है, शक्ति सिद्ध हो ही गई है, तो फिर अपने आप को परेशान होना या शक्ति को परेशान करने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ये गुरु आज्ञा है। क्योंकि मैं आपको साधना दे रहा हूँ तो हमारे हिसाब से चलना होगा, क्योंकि हम भी शक्ति के हिसाब से चलते हैं। तो आपको 11 दिन करना ही करना है, क्योंकि 11 दिन आप साधना कर लेंगे तो आपका शक्ति आपके हिसाब से चलेगी, और बहुत कुछ उस 11 दिन में आप सीख जाएंगे। बस आप लोग इस साधना में कोई गलती ना करें। जो आपको सामग्री लगेगा मैं आपको बता देता हूँ सामग्री क्या क्या लगेगा इस साधना में। काला कपड़ा लगेगा 1.25 मीटर, एक काला कपड़ा 1.25 मीटर लगेगा। एक आसन जो रहेगा आपका कुशासन रहेगा। दिशा आपका पूर्व या दक्षिण हो, जिस प्रकार से आपका शमशान का मुख बने, दक्षिण या पूर्व में कर सकते हैं। इस साधना को आपको रात्रि 10 बजे के बाद ही करना है। ठीक है। और इस साधना को किसी आप नदी किनारे कर सकते हैं, या फिर जो नदी किनारे पूरा शमशान रहता हो, मतलब कोई 10-11 बजे के बाद आपको टोके ना, इस समय कर सकते हैं। और इस साधना को
आप शमशान में भी कर सकते हैं, जो आपका शमशान हो उसमें भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नदी किनारे करेंगे तो और बेहतर रहेगा, या फिर शमशान हो और सामने नदी हो तो या गंगा का घाट वगैरह होता है तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत ही जल्दी शक्ति प्राप्त होता है, और माता गंगा के तट पे अगर आपको शमशान है और वहाँ पे शक्ति वचन वगैरह देती है तो और अच्छा होता है। और नेक्स्ट साधना के लिए अगर आप नेक्स्ट साधना करते हैं तो अगर वहीं पे करते हैं तो बहुत जल्दी सिद्धि मिल जाती है। ठीक है, तो और इसके लिए आपको एक कच्चा मीट लेना होगा। ठीक है, कच्चा मीट जो कलेजी वगैरह होता है उसको ले सकते हैं। और एक खप्पड़ चाहिए, एक शराब का आपको खप्पड़ चाहिए जो बगल में रखना होगा। एक बीड़ी या सिगरेट चाहिए, एक सिगरेट ले सकते हैं। जितना दिन साधना आपका चलेगा उतना दिन का सामग्री है। ठीक है, हर दिन आपको मीट चाहिए, हर दिन आपको खप्पड़ चाहिए, एक खप्पड़ में शराब चाहिए, एक बीड़ी या सिगरेट हर दिन चाहिए। आपको भूजा लेना पड़ेगा, और अगरबत्ती चाहिए, 5 अगरबत्ती लगाना होगा आपको जब तक आपका साधना चलेगा। जैसे अगरबत्ती ख़त्म हो जाता है तो आपको दोबारा अगरबत्ती जलाना है साधना करते करते। सरसों का तेल चाहिए, एक आपको दिया चाहिए जो दीपक होता है, और और आपको एक बाती चाहिए, और आम का लकड़ी चाहिए, और हुमाद चाहिए। साधना कैसे करना है, जैसे आपको कपड़ा, काला कपड़ा बिछा देना है, उसके ऊपर आपको, उसके बगल में आपको पहले दिया जला लेना है, अगरबत्ती जला लेना है, और जो मीट है वो मीट रख देना है खप्पड़ में आपको। और उसके बगल में आपको एक जो खप्पड़ रहेगा एक और खप्पड़ लेना है, उसमें दारू रख देना है। और आपको मन करेगा जब आप साधना करेंगे तो आपको दारू वगैरह पीने का मन करेगा, सिगरेट पीने का मन करेगा, तो इसे पीना नहीं है, नहीं तो शक्ति आपको वहीं पे ख़त्म कर देगी। उसके बाद क्या होगा कोई गारंटी नहीं रहता है, क्योंकि मन करता है, क्योंकि शक्ति आपके शरीर पे आएगी तो मन करता है, शक्ति चाहती है कि हम किसी के शरीर के थ्रू भोजन लें, लेकिन ऐसा होने नहीं देना है। आप उनसे पहले ही प्रणाम वगैरह करके बैठें कि गलती सही जो भी हो माफ़ करना। ठीक है, तो इस मंत्र का जो मंत्र मैं आपको देने जा रहा हूँ वो मंत्र मैं आपको, उस मंत्र का 3 माला डेली जाप करना है, 7 दिन तक या 11 दिन तक, जितना दिन आप साधना करेंगे। और 3 माला डेली जाप करना है, 2 माला आपको ऐसे जाप कर लेना, एक माला जो आम का लकड़ी रहेगा या गोबर का उपला होता है उस पर एक माला आपको हुमाद करना है, मंत्र पढ़ना है और हुमाद करना है, आहुति देना है। ठीक है, और शमशान जाने से पहले ही अगर आप गुरु निर्देशा में नहीं करते हैं, गुरु के यहाँ नहीं करते हैं, तो शमशान जाने से पहले आपको जितना शरीर बंधन है तगड़ा वाला 2-3 शरीर बंधन आप करके जाएं, और आसन निकलन करके ही साधना में बैठें। क्योंकि इस मंत्र का जाप करने से बहुत सारी शक्तियाँ जाग जाती हैं, यहाँ तक कि शमशान पूरा जागने लगता है। ठीक है, और क्योंकि कभी भी जो शक्ति आपको वचनबद्ध देती है अगर उनका आप साधना करते हैं तो उनमें तय ही है कि शमशान जागना ही जागना है। क्योंकि एक शक्ति आती है तो शमशान पूरा जाग ही जाता है, आधी शक्तियाँ शमशान की जाग जाती है। तो इसलिए आसन किलन बंधन होना चाहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और मेरा ये मानना रहेगा कि आप जब इस शक्ति इतना खतरनाक है कि जब इस शक्ति का सामना करें तो आप गुरु निर्देशन में ही करें, कोई भी आपका गुरु हो उनके निर्देशन के अनुसार ही करें, या गुरु के मतलब निरीक्षण में करें कि गुरु जहाँ रहता हो गुरु के पास में आप कर सकते हैं, जैसे गुरु के यहाँ जाके कर सकते हैं, या उनका जैसा आज्ञा हो उनके माध्यम से आप कर सकते हैं। क्योंकि गुरु का जब कृपा रहेगा तो आपको कोई भी शक्ति कुछ भी कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। और अगर आप अकेले करते हैं, अपने मन से करते हैं, तो आप शरीर बंधन वगैरह करके करें। और मेरा ये मानना रहेगा कि बिना मेरे आदेश के आप साधना ना करें, क्योंकि अगर आप मेरे बिना आदेश के साधना करते हैं तो आपके ऊपर क्या होगा नहीं होगा। अगर आपको कोई नुकसान होता है तो इसका मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा। कि साधना मैं कराता हूँ, अगर आप हमारे माध्यम से साधना करते हैं तो आप हमसे पूछ लें क्या समय किस समय करना है, या हमारे यहाँ आके भी आप इस साधना को कर सकते हैं। और इसलिए मैं मंत्र आपको इस वीडियो में नहीं दूंगा, क्योंकि मंत्र ऐसे अगर दे दिया जाए तो आप समझते हैं इस मंत्र का कोई भी दुरुपयोग कर सकता है, या कोई नया साधक ही जाके साधना करने बैठ जाएगा कि कुछ नहीं होगा। नए साधक को कुछ पता नहीं होता है कि शक्ति आएगा वचन देगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इन सब चीज़ों को कोई मानता ही नहीं है, और मान के चलिए शमशान में जाके अगर इन मंत्रों का जाप करने करने लग जाता है, अगर उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है या कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इसलिए मैं इस मंत्र को आपको इस वीडियो में नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको इस साधना करना होगा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9910250428।
9910250428 आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये साधना आपको कराया जाएगा, और अगर आप मेरे से पूछ कर आप ये साधना करते हैं, मेरे सानिध्य में करते हैं, तो मैं आपका पूरा गारंटी लेता हूँ कि आपका एक बाल भी बाका नहीं होगा, और मैं आपको इस शक्ति का वचनबद्ध और प्रत्यक्षीकरण करा के दूंगा। अगर आप हमारे माध्यम से एक बार वचनबद्ध और प्रत्यक्षीकरण कर लेते हैं, तो आप किसी को भी, आपका कोई चेला बनेगा, आपका कोई शिष्य बनेगा, आप उनको वचनबद्ध करा सकते हैं, और प्रत्यक्षीकरण आप जब चाहे जब जिसको दिला सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना है। जय माँ काली, जय बाबा काल भैरव, जय चमरदेवी माई, जय बाबा मसान, जय बाबा गंगाराम मोगरी।